वेलकम यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। आज हम आपको आरएमएस के द्वारा निकाली गई स्टाफ नर्स वैकेंसी के बारे में जानकारी देंगे। सो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आरएमएस जिसका फुल फॉर्म है राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड रांची के अंतर्गत। इसने 13 मार्च 1093 एडवर्टाइजमेंट नंबर के अंदर स्टाफ नर्स ग्रेड ए की वैकेंसी निकाली हुई है, जिसमें ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। ऑफिशियल राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के ऑफिशियल वेबसाइट पे या 14 मार्च से लेकर 30 मार्च 5 PM तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो ऑनलाइन इंडिया से किसी भी स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो पोस्ट है वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 370 है। तो अनरिजर्व बात करें जनरल कैटेगरी की तो 141 वैकेंसीज है। शेड्यूल ट्राइब कास्ट की बात करें तो 88 वैकेंसीज है। शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 57 वैकेंसीज है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास एनेजर फर्स्ट की बात करें तो 23 वैकेंसी। बैकवर्ड क्लास एनेजर सेकंड की बात करें तो 24 वैकेंसीज है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें EWS की तो 37 वैकेंसीज है। मीन्स टोटल 370 वैकेंसीज आई हुई हैं आरएमएस के अंदर, जिसमें कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करें तो फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 4% रिजर्वेशन है, मीन्स 15 पोस्ट है। स्पोर्ट्स कोटा 2% है, जिसमें 8 पोस्ट है। प्रिमिटिव ट्राइब की बात करें तो 2% है, मीन्स 2 पोस्ट। तो ये रिजर्व कैटेगरी की बात हो गई। इसके अलावा बात कर रहे हैं अगर पे स्केल की तो 7th पे कमीशन के अंतर्गत जो पे स्केल है इसका है 7th पे कमीशन के अंतर्गत। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें BSc ऑनर्स अगर किया है, BSc नर्सिंग किया है किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर झारखंड स्टेट से जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से किया है वो अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। इसके अलावा BSc किया है, पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स किया है या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया है किसी भी INC सर्टिफाइड या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से किया है, जो कि रजिस्टर्ड है एज ए नर्स एंड मिडवाइफ विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, वो अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। इसके अलावा जो GNM किया हुआ है, अगर आपने GNM किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया है तो और उसके साथ साथ रजिस्टर्ड है अगर स्टेट नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर GNM किया है तो उसके बाद मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में। इसके अलावा अगर एज लिमिट की बात करें तो अनरिजर्व EWS की बात करें तो 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उस केस में 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की बात करें एनेजर फर्स्ट और एनेजर सेकेंड की तो 37 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो 47 ईयर्स। फीमेल कैंडिडेट की बात करें जनरल अनरिजर्व या फिर बैकवर्ड क्लास फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो 38 ईयर्स तक के फीमेल जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हैंडीकैप्ड हैं तो उस केस में 48 ईयर्स तक के फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST कैटेगरी की बात करें तो 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो भी एज काउंट होगा वो डिटरमाइन किया जाएगा ऑन 31 मार्च तक। 31 मार्च तक ये जो एज लिमिट है वो होना चाहिए। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन की बात करें तो उस केस में 5 ईयर्स तक का रिलैक्स दिया जाएगा। जो भी रिजर्वेशन दिया जाएगा वो फॉर झारखंड स्टेट के कैंडिडेट के लिए ही होगा। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अनरिजर्व्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS बैकवर्ड कास्ट फर्स्ट और बैकवर्ड कास्ट सेकेंड के लिए 600 है एप्लीकेशन फ़ी और इसके अलावा बैंक चार्जेज रहेंगे। शेड्यूल कास्ट की बात की जाए या फिर शेड्यूल ट्राइब कास्ट की बात की जाए तो 150 है एप्लीकेशन फ़ी, इसके अलावा बैंक चार्जेज रहेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इसमें जो भी रिटन टेस्ट होगा रिटन टेस्ट स्कोर के हिसाब से सिलेक्शन प्रोसीजर है इसका। जो भी रिटन टेस्ट होगा उसमें अनरिजर्व्ड जो EWS कैटेगरी है उसके लिए 40% होगा क्राइटेरिया। बैकवर्ड क्लास एनेजर सेकेंड की बात करें तो 37.5 रहेगा रिटन टेस्ट में क्वालिफाइंग मार्क। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास एनेजर फर्स्ट की बात करें तो 34% रहेगा
SC/ST फीमेल्स की बात करें तो 32%, प्रिमिटिव ट्राइब की बात करें तो 30% रहेगा इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया। किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके लिए IRMS का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर आपको जाना है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। ठीक है, वहाँ से आप लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 14 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं 5 PM तक। तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई करने के बाद स्क्रूटनिंग होगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन जितने भी भरे जाएंगे, फिर उसमें जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उसको उस हिसाब से एडमिट कार्ड भेजा जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।